आम को फलों का राजा कहा जाता है। कई बार ये फल रिश्ते बेहतर करने में काम आता है और कभी-कभी इसे राजनीति के मैदान में भी आजमा लिया जाता है। इसका उदाहरण बुधवार को मिला। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। ये राहुल गांधी जी कुछ समय पहले कहे थे कि यूपी का आम उन्हें अच्छा नहीं लगता है, पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जवाब देने को कहा है। शिवसेना यूटीपी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिले। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, इस दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि उद्धव ठाकरे खास मिशन लेकर दिल्ली आए हैं। जानकारों का दावा है कि ठाकरे चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करे। महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता ऐसा नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और पार्टी के नेता ठाकरे की दावेदारी को दरकिनार करना चाहते हैं। ठाकरे इन दिनों बीजेपी पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का दावा है कि सिर्फ इतने से दिल्ली के नेता उनके पक्ष में हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। भारत को श्रीलंका के हाथों 27 साल की सबसे करारी हार झेलनी पड़ी है। श्रीलंका ने भारत को तीसरे वनडे में 110 रन के बड़े अंतर से हराया और 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। भारत ने आखिरी बार 1997 में श्रीलंका के खिलाफ 2 तरफा सीरीज गंवाई थी। मौजूदा सीरीज का पहला मैच टाई रहा था, जबकि दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हार मिली। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 248 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 26.1 ओवर में 138 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 35, वाशिंगटन सुंदर ने 30, विराट कोहली ने 20 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फेल रहे। T20 सीरीज में भारत ने 3-0 से जीत हासिल की थी। वहीं श्रीलंका ने वनडे सीरीज में T20 सीरीज की हार का बदला ले लिया है। विनेश फोगाट के हाथ से पेरिस ओलंपिक का मेडल फिसल गया है। उन्होंने अपने दमदार खेल से सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना चुकी थी, लेकिन फाइनल के पहले उनका वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वजन कम करने के लिए वो रात भर जागकर साइकिलिंग, स्कीपिंग और दूसरी एक्सरसाइज करती रहीं। फाइनल तक पहुंचने के दौरान उन्होंने जापान, यूक्रेन और क्यूबा की पहलवानों को मात दी थी। जापान की सुसाकी ओलंपिक चैंपियन थीं और पहले कभी नहीं हारी थीं। विनेश की कामयाबी को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा था। कई लोग बीते साल की उन तस्वीरों को साझा कर केंद्र सरकार को भी निशाने पर ले रहे थे, जब विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने विनेश के साथ बदसलूकी की थी। विनेश का हौसला बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, आप चैंपियनों की चैंपियन हो, वापसी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि चुनौतियों से सामने आकर टकराना आपका स्वभाव है, आप मजबूत होकर वापसी कीजिए। विनेश फोगाट वाकई ऐसी खूबियां दिखाती रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में खाली हाथ लौटने के बाद वो मुश्किल दौर से गुजरी। पहलवानों के आंदोलन के दौरान भी दुनिया ने जूझने के उनके जज्बे को देखा। बीते साल 29 मई को विनेश फोगाट के नाम वाले अकाउंट से उनकी ये तस्वीर पोस्ट की गई। इस पर विनेश ने लिखा, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ रे बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है।
ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज ने हरियाली तीज के दिन भक्तों को स्वर्ण रजत हिडोले में दर्शन दिए। वृंदावन विराजमान ठाकुर बांके बिहारी साल में एक दिन ही हिंडोले में दर्शन देते हैं। ये है सावन शुक्ल तीज का दिन, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। भगवान जिस हिंडोले में विराजमान होते हैं उसे तैयार करने के लिए नेपाल के टरकपुर के जंगल से लकड़ी आई थी, जिस पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई। इसमें 20 किलो सोना और 100 किलो चांदी लगाई गई थी। आज इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए मानी जाती है। इसे 5 साल में यानी 1942 से 1947 के बीच तैयार किया गया था। भगवान ने इस हिंडोले में 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन भी दर्शन दिए थे। उस दिन भी हरियाली तीज मनाई गई थी।